Welcome back, students. So today in this class we will discuss about chapter number 1, nutrition in plants. Clear? तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेटा हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं. लाइक फर्स्ट थिंग, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. एज वी ऑल नो दैट कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है. ठीक है, फूड की ज़रूरत क्यों होती है? हम सभी लोग जानते हैं कि फूड इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी. ठीक है, मेनली ये चीज़ तो हम सभी लोग जानते हैं ना कि फूड हमें ज़रूरी होता है एनर्जी के लिए. क्यों? क्योंकि विदाउट एनर्जी हम कोई भी वर्क, कोई भी प्रोसेस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे. ठीक है, सो लेट्स सी हियर. फर्स्ट थिंग इज फूड इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. क्लियर? यानी फूड क्यों ज़रूरी होता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. दूसरी चीज़ है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिपेयर डैमेज्ड सेल्स. यानी हमारे बॉडी में जो भी सेल्स हैं यदि वो पुरानी हो गई हैं तो उनकी जगह पे न्यू सेल्स आएंगी, उसके लिए ज़रूरी होता है. और समहाउ यदि डैमेज्ड हो गई हैं तो उनके रिपेयर के लिए. क्लियर? नेक्स्ट है एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, प्रोसेसेस होते रहते हैं, हम कई सारी एक्टिविटीज़ करते भी हैं. सो फॉर दैट. क्लियर? अब बेटा ये एनर्जी हमको मिलती कहाँ से है? तो एनर्जी मिलती है हमको न्यूट्रिएंट्स से. क्लियर? एंड न्यूट्रिएंट्स आप सभी लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड. केमिकल सब्सटेंसेस जो फूड में प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल फैट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये क्या है? ये हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. एंड दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड अस न्यूट्रिशन. ये हमको क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, न्यूट्रिशन को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मीन्स कि फूड को टेक इन करना. टेक इन मीन्स इनटेक ऑफ फूड, यानी खाना और उसे प्रॉपरली यूटिलाइज करना. प्रॉपरली हम यूटिलाइज क्या करेंगे? वॉट एवर द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द फूड इन फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा. क्लियर? तो बेटा ये होता है हमारा न्यूट्रिशन. क्लियर? मेनली जो होता है हमको एनर्जी जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरीके से ऑब्टेन करते हैं. उसमें फर्स्ट होता है हमारा न्यूट्रिशन, सेकेंड होता है रेस्पिरेशन. क्लियर? तो बेटा हम लोग इस चैप्टर में मेनली न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट थिंग हम ये जान लेते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम लोग अडॉप्ट करते हैं, टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस वी अडॉप्ट. फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. क्लियर? दो टाइप का न्यूट्रिशन हम लोग अडॉप्ट करते हैं. तो पहला होता है उसमें ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक. क्लियर? नाउ सी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेटा जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक को अगर हम लोग इसकी मीनिंग अगर देखेंगे तो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रॉफिज्म मीन्स होता है फीडिंग, यानी सेल्फ फीडिंग. क्लियर? सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम कह सकते हैं कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोज प्रिपेयर देयर ओन फूड आर टर्म्ड एज ऑटोट्रॉफ्स. हम उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. और ऐसा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्लियर रहेगा? प्लांट्स जो होते हैं बेटा ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. ठीक है, क्यों ऑटोट्रॉफ्स होते हैं? बिकॉज प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और ये फोटोसिंथेसिस में हमारे एनवायरनमेंट के कुछ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, उनका यूज़ करके ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. क्लियर रहेगा? अब बेटा देखते हैं ये प्लांट्स. प्लांट्स में बेटा क्लोरोप्लास्ट होता है. ठीक है,
क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, ये ग्रीन स्ट्रक्चर होता है दैट इज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ ग्रीन लीव्स, और जो उसकी यंग स्टेम्स यानी कुछ जो नई टहनियाँ होती हैं उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये ग्रीन क्यों होता है क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है बेटा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन इट, यानी इसमें एक ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जिसे हम लोग बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है बेटा, ये क्या करता है, ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, ये सनलाइट से एनर्जी को ट्रैप करता है। ठीक है, जिसका यूज करके जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है स्टोमेटा। स्टोमेटा इसका सिंगुलर फॉर्म होता है बेटा स्टोमा। ठीक है, और स्टोमेटा होता है, ये कुछ टीनी पोर्स होते हैं जो कि अंडर साइड लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी लीव्स की जो अंडर साइड होती है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये CO2 को ट्रैप करते हैं या CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, ये जो स्टोमेटा होता है इसके चारों तरफ गॉड सेल्स होती हैं, और ये गॉड सेल्स क्या करती हैं, ये इनके स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती हैं। और यही ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से क्या होता है, स्टोमेटा क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है CO2 और रिलीज भी करता है। ठीक है, तो ये था हमारा जैसे कि प्लांट्स के कुछ पिगमेंट्स जो प्रेजेंट हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अब आते हैं हम लोग, इसमें और भी चीज़ें हैं। हमने दो चीज़ें तो जान ली कि सनलाइट कहाँ से मिलती है, तो क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल ट्रैप करता है सनलाइट की एनर्जी को। ठीक है, और CO2 कहाँ से मिलता है, तो हमने ये भी जान लिया कि जो गॉड सेल्स प्रेजेंट होती हैं स्टोमेटा में, ये ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू CO2 जो लीव्स में है वो स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, यानी लीव्स एब्जॉर्ब कर लेती है CO2। अभी बचा क्या हमारा, वाटर बचता है। ठीक है, तो वाटर हमें कहाँ से मिलता है, वी ऑल नो दैट कि जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, रूट्स में कुछ हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉयल से। क्लियर? सॉयल से एब्जॉर्ब करने के बाद बेटा वो क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसे टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सनलाइट के साथ कंबाइन करते हैं, और या फिर सनलाइट के साथ कंबाइन करना और सनलाइट की हेल्प से, जो सनलाइट में एनर्जी प्रेजेंट होती है उसकी हेल्प से क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है हम देख लेते हैं। ये होता है जैसे बेटा हम देखें तो CO2 प्लस वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्लियर? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये सनलाइट कैसे मिलती है, क्लोरोफिल से। क्लियर? तो एज अ फूड वो प्रिपेयर क्या करते हैं, हम कह सकते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। गॉट इट? ये ऑक्सीजन जो होता है ये रिलीज हो जाता है बेटा एनवायरमेंट में। ठीक है, ये ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज हो जाता है एनवायरमेंट में। गॉट इट? अब ये जो ग्लूकोज होता है ये इनका फूड होता है, और इसको हम लोग मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, ये जो शुगर के फॉर्म में, शुगर या फिर स्टार्च के फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं फूड को। ठीक है, कहाँ स्टोर करते हैं, तो लीव्स में, स्टेम्स और रूट्स। ठीक है, और अब देख लेते हैं ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है मींस बाय द यूज ऑफ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड with help of energy from sunlight,
plants are able to produce glucose and they will store this glucose in form of starch or sugar in leaves, stems and roots. Clear? और बेटा एक चीज़ और होती है कि जो ये फूड होता है, प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं ये सारा फूड खुद ही तो कंज्यूम नहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो फूड प्रिपेयर करते हैं इट इज़ ऑल्सो बींग कंज्यूम्ड बाई, एंड वी ऑल नो दैट कि ये फूड जो प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है उसका कंजप्शन हम लोग भी करते हैं। क्लियर? सो ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज फोटोसिंथेसिस। गॉट इट? अब फोटोसिंथेसिस हो गया तो हम इसमें देखें तो फोटो मीन्स हम कह सकते हैं लाइट, ठीक है, एंड सिंथेसिस मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स हम बोल देते हैं, ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा हम देख रहे हैं कि लाइट की प्रेजेंस में कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है, एंड इट गिव्स अस सम फूड। क्लियर? वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस। जो भी हम लोगों ने देखा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का, तो इसमें क्या बेटा कि कुछ कंडीशंस हैं रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट क्या है हमारा? अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट। सेकेंड थिंग इज अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सनलाइट का होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, एंड वाटर। क्लियर? ये तीन चीज़ें नेसेसरी है। एंड वन मोर थिंग required for the process of photosynthesis, and that is presence of क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना जरूरी क्यों है? नेसेसरी इसलिए है क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना क्योंकि यदि जो क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो यदि हमारे पास सनलाइट अवेलेबल भी है तो उसे ट्रैप कौन करेगा, एब्जॉर्ब कौन करेगा? ठीक है। सो these are the 4 conditions required for the process of photosynthesis, and this is all for today's class. We will meet with some new topics of this lesson in our next class. So thank you and have a nice day.